दोस्तों 2015 में मैंने सबसे पहली बार अपना स्कूल बदला था और जो मेरा दूसरा स्कूल था वहां पे मेरी बहुत बेइज्जती हुआ करती थी। मतलब मैं कुछ बोलना भी चाहता था तो लोग मुझे भोसड़ी वाले जबरदस्ती कोने में बैठा दिया करते थे। मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूं मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने ही सिखाया क्या? कुछ गलत नहीं भी करता था तो भी मेरी गांड मारने के लिए मेरी गलती बना दी जाती और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती कि सार्थक को भोसड़ी के को चूतिया बनाओ सबके सामने। चुप! बिल्कुल चुप! मेरे शो पे गालियों से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मां की चूत तेरी, टट्टों के सौदागर। मुझे जोकर बनाया जाता मेरी खुले आम टीचर्स के सामने, इतनी ज्यादा इंसल्ट की जाती, बट मैं तो एक चूतिया था। मेरा काम तो बस स्माइल करना था और मुझे लगता था कि चलो कुछ नहीं तो इसी बहाने मुझे अटेंशन तो मिल रहा है। बे तेरे दिमाग की वारंटी एक्सपायर हो गई है क्या? लेकिन मैं इस कारणों से उस स्कूल में ज्यादा साल नहीं टिक पाया क्योंकि मैं आवाज उठाने की कोशिश करता और लोग मेरी आवाज दबाने की। इंसान ही इंसान को मानता नहीं, इंसान ही इंसान को पहचानता नहीं, इंसान ही इंसान को मानता नहीं, इंसान ही इंसान को पहचानता नहीं। बट फाइनली 1-1.5 साल में मैंने अपना स्कूल फिर से बदला और अब की बार मैं गया अपने तीसरे स्कूल में। और इस बार जब मैं नए स्कूल में गया ना तो मैंने बोला कि मैं वो पुराना चूतिया सार्थक नहीं बन के जाऊंगा जो कोने में दबता था सोशल एंजाइटी की वजह से, लोगों के डर से, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, समझ रहे हो? नहीं। इस डर से, बल्कि मैं इस बार ये साबित करूंगा कि मैं यहां आया हूं रूल करने के लिए, मैं यहां आया हूं एक लीडर बनने के लिए। मैं यहां लोगों से या लोगों द्वारा चूतिया बनने नहीं, बट आई एम हेयर टू डोमिनेट। क्योंकि मुझे पता था अगर इस नए स्कूल में, इस तीसरे नए स्कूल में भी अगर मैं हक दूंगा, अगर मैं चुपचाप बैठा रहूंगा अपनी सोशल एंजाइटी की वजह से, लोगों से बातें नहीं करूंगा, रिलेशंस नहीं बनाऊंगा, अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा, अपनी लीडरशिप नहीं दिखाऊंगा, तो इस स्कूल में भी मेरा वही हाल होने वाला है जो मेरा पिछले स्कूल में हुआ था। लेकिन इस बार मैंने पिछली बार की गलतियों से सीखा और मैंने सोच लिया कि नहीं ब्रो, अब तो हम ही हैं। तो मैं तेरे पापाओं के साथ बैठूं, वीआईपी बंदों के साथ पूरी रात बैठूं, जो ना करने की सोचे तू ऐसी कलाकारी पे रख के मैं तो अपना हाथ बैठूं। भाई सोशल एंजाइटी की जो जगहें होती हैं वो होते हैं सोशल फंक्शंस, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, नए नए ऑफिसेज होते हैं, क्लब्स होते हैं, पब्स होते हैं, ये सब जगह जहां पे आप कई सारे नए लोगों को मिलते हैं। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, सिर्फ आप वहां पे एक अकेले इंसान नहीं होते हैं जिसको सोशल एंजाइटी होती है या लोगों से डर होता है। वहां पे 100 में से 80% लोगों की गांडें फटी हुई होती हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और आज मैं आपको यही चीज सिखाने वाला हूं कि हाउ कैन यू मेक श्योर दैट एवरीवन रिस्पेक्ट्स यू। और जो आपके अंदर की सोशल एंजाइटी है, दैट इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, उसकी कोई औकात नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हैं स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, हम लोग यहाँ पे कंपटीशन का हिस्सा नहीं, हम लोग एक स्टैंडर्ड बनने आए हैं जिसको देख के नीचे कंपटीशन चलेगा ब्रो। तो भाई सबसे पहली चीज जो मैंने सीखी थी वो ये थी कि ब्रो, हमेशा आप जब भी किसी नई जगह पे जाओ वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करो। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, एक बंदा ऐसे खड़ा है ऐसे, और एक बंदा ऐसे खड़ा है, हाँ भाई। तो ब्रो आप बताओ इस समय किसकी ज्यादा डोमिनेंस क्रिएट हो रही है? जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। आप जितने कम से कम में काम चलाना की कोशिश करोगे ना, जितना कॉर्नर में दबोगे ना, लोग आपको उतना अंदर अंदर छुपाने की कोशिश करेंगे, और आप जितना बाहर आओगे ना, लोग आपके लिए खुद जगह छोड़ेंगे मेरे दोस्त। ये चीज हमेशा याद रखना। तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना ब्रो, वो यहाँ पे आपकी डोमिनेंस और आपका कॉन्फिडेंस शो करने में और रिस्पेक्ट पाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक कहावत है ना कि यू शुड वॉक लाइक अ किंग और यू शुड वॉक लाइक यू डोंट केयर हु द फक इज किंग। और भाई एक बार आपने अच्छी सी स्पेस ले ली फिर भी आपकी गांड फट रही है ना, तो मैं आपको 2 हैक बताता हूं। सबसे पहले आप गहरी सांस ले लो। आप जैसे ही एक डीप ब्रेथ लेते हो ना, आपको कितनी भी एंजाइटी हो, दिल की धड़कन तेज हो रही हो, एकदम गांड फट रही हो, एक गहरी सांस लो। अब क्या होगा, आपने अपनी बॉडी को कंट्रोल किया। अब इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को लगेगा अरे सब तो नॉर्मल है,
काहे की एंजाइटी। और दूसरी चीज जो मैं यूज करता हूं वो जनरली ये करता हूं कि मैं अपने हाथ में कुछ पकड़ लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक पेन पकड़ सकते हैं, ग्लास पकड़ सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो उस समय के लिए ओके हो। तो क्या होता है, आपका ब्रेन अपने आप डाइवर्ट हो जाता है कि हमने तो इसको पकड़ के रखना है। तो जब आपका ब्रेन इस पे फोकस रहता है ना कि अरे हमने तो ये बस पकड़ के रखा है, तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी बाकी की सारी एंजाइटी भूल जाती है। पेन का हिलान पड़े हो, रोल नंबर 22 तक कर दी थी तो सिर्फ आदत है। हाँ तो कौनो दिन घुसेड़ ली नहीं आखिर मत, वो आदत निकल जाए तुम्हार। और हमेशा ध्यान रखना, लोगों के सामने कभी भी अपने पैर जोर जोर से मत हिलाना, वो एक एंजाइटी का साइन होता है। अपने बाल बार बार ऐसे सेट मत करते रहना, वो एक एंजाइटी का साइन होता है। साथ में बार बार अपने कपड़े एडजस्ट करना, ऐसी कोई भी चूतिया हरकत जो आपकी नर्वसनेस को शो कर सकता है, वो आपको उस दिन नहीं करनी है। ये सब भी एक बार कर लो, लेकिन आप सबसे बड़े तुच्छ व्यक्ति तब बन जाओगे जब आप नीचे देख रहे होगे या जब आप लोगों से बात करते करते इधर उधर देख रहे होगे। तेरे इक्की ने बताया नहीं मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ। तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे इक्की ने बताया नहीं मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ। भैंगे इधर देख। ऐसे कर दिया ना भाई, समझ जाना कि आपने हक दिया। और एक चीज बताता हूं, जब मुझे कहीं भी डोमिनेंस क्रिएट करनी थी, डोमिनेंस को मेरे दोस्त आप नेगेटिव वर्ड की तरह मत देखो, ये चीज बहुत काम की होती है, ठीक है। तो मुझे जब भी अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी वैल्यू कहीं बनानी थी ना, तो सबसे पहला काम जो मैं करता था वो ये था कि वहां पे आपका भले ही बॉस हो, आपके टीचर्स हो, आपको कोई भी उस समय जो लीडर दिख रहा है ना ब्रो, आपको सबसे पहले उसको अटैक करना है। अटैक मतलब ये नहीं कि जाके पेल दो उसको, आपको जाके उनसे ज्यादा से ज्यादा रिलेशन बिल्ड करना है। आप जाके टीचर से पर्सनली बात करिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है टीचर से क्या बात करें, तो आप उन्हें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां के जो ऑलरेडी प्रेजेंट लोग हैं, बेसिकली आपको उन्हें अपनाना है। और एक बार जब आपके साथ के बच्चे या आपके कलीग्स आपको ये चीज करते हुए देखेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझने लगेंगे कि अरे देखो ये तो इतना कॉन्फिडेंट है, ये तो डायरेक्ट टीचर से बात कर लेता है। और एक चीज मैं बता दूं ब्रो, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उनमें से बन गया जो फर्स्ट बेंच पे बैठते थे ब्रो। और बस मैं जिस जगह बैठता था क्लास में, उस वजह से मैं अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर पाता था। उस वजह से मैं टीचर के साथ एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन में रहता था और इसके बहुत फायदे हुए हैं मुझे। किसी के ना बोलते हुए भी मैं उस समय अपने लिए एक क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन गया था सबके माइंड में। जिस चीज ने मुझे इतने फायदे दिए हैं जो आप उंगलियों पे नहीं गिन सकते। और सबसे पहले तो मेरे दोस्त, आपको अपने आप को फील कराना है माइंड में दैट आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द रूम, एवरीवन इज लुकिंग एट मी, आई एम द स्टार, आई एम द सेंटर ऑफ अटेंशन ब्रो। जब आप ऐसा सोचोगे ना, तब आप उस तरह से एक्ट करने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके मुंह पे एक स्माइल चिपकी रहेगी, वो स्माइल देख के लोग आपको बहुत ज्यादा फ्रेंडली समझेंगे, बहुत ज्यादा इनवाइटिंग लगोगे। आपको अपनी हाथ में जेब इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने वाले को तो चप्पलों से मार देना चाहिए। आपको अपनी जेब में हाथ डाल के नहीं रुकना है, आपको अपने फोन को दीवार बना के लोगों से नहीं छुपना है। आपको ये सब चीजें पीछे रख के लोगों से आई कांटेक्ट क्रिएट करना है। जो आपकी तरफ देखे उसको एक छोटी सी स्माइल देनी है। जो लोग नर्वस है उनको आपको कॉन्फिडेंट फील कराना है। और मैं एक और चीज बताता हूं आपको, अगर आपने ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील हो, फॉर एग्जाम्पल आप पहले ही दिन किसी की हेल्प कर दो, तो जब आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। या आप अपनी ही हेल्प कर लो नए नए लोगों से बात करके। और एक ट्रिक बताऊं ब्रो, ये मैंने भी यूज किया। मैं क्या करता हूं जनरली, कभी भी मेरा फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ द ऑफिस रहता है, मैं हमेशा अपने साथ कुछ टॉफीज ले लेता हूं। या मैं उस दिन टिफिन में अच्छा खाना खूब सारा ले जाता हूं और फिर मैं क्या करता हूं, लोगों को शेयर करता हूं। भाई आप खाएंगे? विल यू लाइक टू हैव इट? ऐसे सवाल पूछ के उनको अपना बनाता हूं। अरे सोशल एंजाइटी जैसी कोई भी चीज नहीं होती है मेरे दोस्त, सब हमारे दिमाग का डर है कि लोग हमें जज कर रहे होंगे, लोग हमें काला गोरा मोटा पतला लंबा छोटा ये सब समझ रहे होंगे, लेकिन ये सब चीजें आपके मन का वहम है। इस समय नई जगह पे सब लोगों की फटी हुई है मेरे दोस्त, सब लोग नए नए लोगों को पहली बार एक साथ इतने सारे लोगों को देख रहे हैं। यही आपका टाइम है अपना कॉन्फिडेंस दिखा के लीडरशिप बनाने का। और दोस्त मैं आपको एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बता देता हूं आज। क्या आप जानते हैं, ये जो
मिस्टेक्स होती हैं, जो आप गलतियां कर देते हैं ना, छोटी छोटी बहुत सुंदर गलतियां जो कर देते हैं, इसकी वजह से लोग आपको और ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। उन्हें लगता है अरे हम तो सोच रहे थे ये तो बहुत तेज़ है, लेकिन ये तो हमारे ही जैसा है, ही इज़ सो रिलेटेबल, ही इज़ सो फ्रेंडली ब्रो। तो आप गलतियों से ना डरे, थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी, बोलते बोलते हकला जाएंगे, चलते चलते गिर जाएंगे, कोई वर्ड गलत बोल देंगे सबके सामने, इन सब चीज़ों से लोग आपसे नफरत नहीं करेंगे, वो और आपको अपना बना लेंगे। तो आप लोगों से ज़्यादा बात भी करिए, उनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछिए। जब आप उनसे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछेंगे तो एक टाइम आ जाएगा कि आप पूछेंगे अरे भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, वो बोलेगा अरे भाई हम तो दिल्ली के हैं, या वो बोलेगा भाई तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है, तुम बोलोगे हमें तो बिरयानी बहुत पसंद है, वो बोलेगा अरे मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद है। इस तरह से आप दोनों के बीच में जब एक चीज़ टकरा जाएगी, जो कॉमन होगी, जो रिलेटेबल होगी, वो आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड, एक ट्रस्ट क्रिएट कर देगी मेरे दोस्त। थक गया हूं मैं, मुझे लगता है मैंने सब चीजें आपको बता दी, तो सोशल एंजाइटी की गांड पे लात मारो ब्रो, बी द बॉस, बिकम द बॉस। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है, क्योंकि जब आप लोगों के सामने दिखाओगे कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो ना, तब लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो और भोसड़ी के तुम लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना ब्रो, तो कट्टी भैंस और बात ही नहीं करेंगे अब हम तुमसे। और अगर आप मेरे एक पुराने सब्सक्राइबर हैं और आपने अभी भी नोटिफिकेशन वाली बेल को नहीं दबाया है, तो मेरे दोस्त आई ये कहाँ से आ गया, समझ जाओ भाई। यूट्यूब पे बवंडर ला दूंगा, बवंडर। क्यों चुचिंदर, अरे भाई चुचिंदर। तो नोटिफिकेशन वाली बेल पे ये हथौड़ा लेके मार दो, बट नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जानी चाहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।